खड़ी है होंडा की CB 300R। मेरा आपसे सबसे पहले सभी से यही क्वेश्चन रहता है, तो आपसे भी यही है, यही गाड़ी क्यों खरीदी है। बात करूं तो सीट कंफर्ट कैसी है इसकी, मतलब की नहीं है भाई, सोलो का ही मतलब की है। और यही अगर टायर की बात करता हूँ भाई, आप लोगों को MRF के टायर मिल जाते हैं। कितने सेक्शन का है टायर ये, इंडिकेटर ये कंपनी 1000 नहीं मिलता, ये आफ्टर मार्केट लगवा रखा है भाई ने। और पीछे की जो ऐसी जलती है और छोड़ने के बाद होंडा ने ना इस बाइक में ABS के लिए इसमें कि नहीं क्लच में ये भी है कि ये 138 दिख चला चुके हैं, बट इसमें सही से दिख नहीं रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। RPM आती है, फ्यूल आता है, स्पीड आती है, एवरेज आती है, ऑटोमेटिक। मेरे को एक्यूरेट नहीं पता बस नहीं, मुझे भी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्की ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज आज मौसम जो है बड़ा रोमांटिक हो रहा है, जैसे कि मैं आपको एक बार मौसम दिखा देता हूँ। और गाइज अपने सामने खड़ी है होंडा की CB 300R, जिसका ऑनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं हम DD भाई के साथ। तो DD भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बढ़िया भाई। तो DD भाई मेरा आपसे सबसे पहले सभी से यही क्वेश्चन रहता है, तो आपसे भी यही है कि आपने ये जो गाड़ी परचेज करी है, ये कितने की खरीदी है आपने? ये भाई मैंने 3,17,000 की खरीदी है कैश 3,17,000 की भाई ने खरीदी है ऑन रूट। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने यही गाड़ी क्यों खरीदी है? देखो, जो हर बंदे की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसमें फिट आ रही थी। अब आप सेगमेंट में और बाइक देखो, RC 390 और जो ड्यूक 250 वगैरह हैं, और डोमिनार हो गई, अपाचे हो गई, और BMW वाली हो गई, जो वो सेम सी आती है। दोनों सेम ही लगती हैं, वो भाई लगती हैं। तो वो तो इसलिए नहीं ली कि TVS और BMW की सेम बाइक आती है। डोमिनार इसलिए नहीं ली, उसमें वेट ज़्यादा है। 390 इसलिए नहीं ली क्योंकि वो ऑलरेडी घर में है जी। तो ये ले ली फिर मैंने, क्योंकि इसमें मेरे को जो इनिशियल परफॉर्मेंस है ना, वो भी अच्छी मिल रही थी भाई। वो तो है, एक बार इसका राइड रिव्यू भी बना दूंगा भाई, किसी दिन टाइम मिलेगा। आज तो मौसम आप देख ही रहे हैं कहते हैं, और DD भाई भी आज हमारे थोड़ा जल्दी में है। और भाई अब मैं ये पूछना चाहूँगा, जो इसके आगे के सस्पेंशन है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है? देखो, USD फॉक्स है, आगे के तो बहुत अच्छे हैं, और पीछे के थोड़े स्टिफ हैं, मतलब टाइट हैं। हाँ टाइट है। अच्छा, ये हुआ। अब मैं ये पूछना चाहूँगा भाई, जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो कैसा है? ब्रेकिंग भी ठीक है, आगे पीछे दोनों। हाँ, जिस हिसाब से भगती है उस हिसाब से रुक भी जाती है। पीछे का थोड़ा सा हल्का, वो हमारी गाड़ियों में भी वही है। और यही मैं लाइट की बात करूँ भाई, इसके आगे की लाइट भाई ज़्यादा अच्छी नहीं है। लाइट मतलब रात को सही से दिखाती नहीं है, तो इसलिए मैंने बाहर से लगवा रखी है। तो एक बार जला के दिखा दोगे भाई? इसमें लो बीम हाई बीम दोनों है ना? ये लो बीम है और गाइस ये हाई बीम है। और भाई यही मैं बात करना चाहूँ इसकी हैंडल की, हैंडलिंग कैसी है इसकी, कटिंग वगैरह? हैंडलिंग बहुत क्रिस्प है भाई। ऐसी बाइक है, कितनी भी स्पीड में लेन चेंज करो, एकदम लेन चेंज हो जाएगी, पूरा कॉन्फिडेंस देगी। अच्छा, हैंडल की बात हो गई। अब बात करना चाहूँगा इसमें वाइब्रेशन किसी भी तरह की नहीं है। बस ये है, अगर रेड लाइन करते हो ना, बहुत ज़्यादा RPM पे चलाते हो, तो माइनर सी फील होती है। कहाँ पे फील होती है? यहाँ पे फील होती है, फुट पैड पे होती है। हाँ, और हल्की सी बहुत माइनर सी, और कहीं फील नहीं। मतलब इग्नोर कर दो वो तो, इतना तो हर गाड़ी में ही रहता है। अगर RPM पे चला रहे हो अच्छी खासी पे, तो इतनी से तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई, चल रही है, भग रही है। और भाई यही टैंक की बात करूँ तो कितने लीटर का टैंक है इसका? टैंक छोटा है भाई, 10 लीटर का है। 10 लीटर का इसका? 9.7 लीटर का। अच्छा, और सीट कंफर्ट की बात करूँ तो सीट कंफर्ट कैसी है इसकी? सीट कंफर्ट अच्छी है, एवरेज कुशनिंग भी ठीक है, पैडिंग मोटी है। 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक लगातार चला सकते हैं, नॉन स्टॉप। और अगर पिलियन बैठा के चलाएं तो? पिलियन की नहीं है। पिलियन के मतलब की नहीं है भाई, सोलो का ही मतलब की है। और यहीं अगर टायर की बात करूँ, टायर का ये बोलूंगा भाई, जिस हिसाब से बाइक का रेट है ना, जो प्राइस है, हाँ, टायर अच्छे मिलने चाहिए थे। उस हिसाब से टायर नहीं मिले। MRF के टायर मिल रखे हैं भाई को, खराबी नहीं है इनमें भी कोई, बट अच्छे मिलने चाहिए थे लीन उन करने में। हाई कॉन्फिडेंस। अगर पीछे से दिखा देता हूँ भाई आप लोगों को, MRF के टायर मिल जाते हैं। कितने सेक्शन का है टायर ये? पीछे 150 है, आगे 110 है। तो पीछे आपको 150 का मिल जाता है, आगे 110 का मिल जाता है। और भाई यहीं देखते हैं तो ये जो लाइट है भाई, इंडिकेटर, हाँ, ये कंपनी फिटेड है? कंपनी से है, LED। एक बार जला के दिखा देंगे भाई? तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं आप, अच्छा हजार्ड भी लगा हुआ है, ये मैंने बाहर से लगवाया, आफ्टर मार्केट लगवा रखा है। तो गाइस आपको हजार्ड नहीं मिलता, ये आफ्टर मार्केट लगवा रखा है भाई ने। और पीछे की जो लाइट की बात करूँ तो भाई बहुत सेक्सी सी, अच्छी सी लग रही है भाई। एक बार ब्रेक मार के दिखा देना। तो भाई ये ब्रेक मारने के बाद ऐसी जलती है, और छोड़ने के बाद लो भी में इसकी ऐसी जलती है। और भाई यहीं पे अगर बात करूं, क्या नाम है इसके, ABS वगैरह कैसे हैं? ABS अच्छा है भाई। होंडा ने ना इस बाइक में ABS के लिए टेक्नोलॉजी दे रखी है, IMU। उसमें क्या होता है, जल्दी से ABS आता नहीं है, जब जरूरत होती है तभी आता है। जैसे हमारी R15 पे थोड़ी सी देर में ही ABS चल जाता है।
इसमें ऐसा नहीं है, मतलब एट ए टाइम ही परफॉर्मेंस देगा वो। जब और जरूरत ये होगी तब आएगा। अच्छा, इसमें क्विक शिफ्टर आता है कि नहीं आता है? क्विक शिफ्टर नहीं आता है इस शिफ्टर गाड़ी बस KTM देती है भाई, और कोई कंपनी KTM और हमारी R15 भी Yamaha ये दे देती है। और भाई जैसे कि गियर की बात करूं, गियर वेट डालने में गियरिंग बहुत स्मूथ है। बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। स्लीपर क्लच मिलता है इसमें कि नहीं? सुपर क्लच मिलता है, मल्टीप्लेट वेट क्लच मिलता है जो सुपर बाइक में आता है। अच्छा। और भाई यही मिरर की बात करूं, इसके जो मिरर हैं इसके मतलब व्यू कैसे, पीछे का व्यू वगैरह दिखाता है मिरर कि? बढ़िया है। मिरर का ये भी है कि ये बॉडी के अंदर ही है, तो ट्रैफिक में भी कोई दिक्कत नहीं करते। अच्छा। बड़े बड़े भी हैं तो पीछे का पूरा दिख जाता है। और अभी कोई आप दिक्कत इसको नहीं कितना चला चुके हो? है। 1638। तो भाई ने ये 1638 दिख चला चुके हैं, बट इसमें सही से दिख नहीं रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं। मीटर में क्या क्या बताता है इसमें? टाइम, RPM, RPM आती है, फ्यूल आता है, स्पीड आती है, एवरेज आती है, ओडोमीटर आता है, गियर शिफ्ट आता है, गियर इंडिकेटर आता है, गियर शिफ्ट आता है, और लगभग काम की सारे ही आ जाते हैं। ये साइड स्टैंड का भी आ जाता है। अच्छा। तो भाई जैसे कि आप इसको 1600 किलोमीटर चला चुके हो, तो पहली सर्विस करा चुके होगे इसकी? हाँ भाई, जाहिर सी बात है। पहली सर्विस कितने 1000 किलोमीटर पे थी? 1000 किलोमीटर पे थी भाई। तो पहली सर्विस आपको कितने की पड़ी थी इसकी? 2107। 2107 रुपये की पहली सर्विस पड़ी थी। महंगी नहीं है? नहीं, वाई, क्यों, महंगी नहीं है भाई। कैसे, कैसे? क्या क्या देते हैं वो इसमें? वही जो नॉर्मल सर्विस में होता है सब। एक तो आपको इंजन वो मिलता होगा, क्या बोलते हैं, इंजन ऑयल, इंजन ऑयल हो गया, एक इंजन फिल्टर लगाते होंगे, एयर फिल्टर हो जाता है, एयर फिल्टर हो जाता है, चैन क्लियरिंग वगैरह हो गई, वॉशिंग हो गई, जाती है। बस यही सब चीज़ें। इंजन ऑयल कितना पड़ता है इसमें? ऐसे तो नहीं पता भाई मेरे को, नहीं पता, फिर भी कितने का पड़ा होगा इंजन ऑयल? 800-900 का होगा। मतलब 1 लीटर से ऊपर ही पड़ जाता होगा, है ना? बट अब देखो ना कि आप उसको ले लो जो आपकी BMW है, हाँ, उसमें कितनी महंगी सर्विस होती है, लगभग 6000 के आसपास की तो होती पहली है। सर्विस हाँ 6 या 5000 के आसपास है। मेरे को एक्यूरेट नहीं पता, पर नहीं, मुझे भी नहीं पता, बाकी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर चेक करना होगा तो उसमें देख लेंगे। तो इसमें भी साल में 2 सर्विस होती है, उसमें भी साल में 2 सर्विस होती हैं। हाँ। चीप नहीं है। नहीं सही है, फिर तो उस हिसाब से तो सही है। अच्छा, और यही गाइस अगर माइलेज की बात करें भाई से, तो भाई माइलेज क्या देती है ये? माइलेज भाई मैं इसको बोलूँगा 300 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। सिटी में दे देती है 28-30 के आसपास, और हाईवे पे 30 प्लस दे देती है। 30 प्लस दे देती है। हाँ। तो गाइस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। जो भी भाई को पता था 1600 किलोमीटर का भाई ने अपना एक्सपीरियंस दे दिया है। आगे कुछ इसमें आएगा 10,000-15,000 किलोमीटर चलने के बाद एक और ओनरशिप ले लेंगे भाई से कि भाई इसके बाद क्या परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी कि नहीं दे रही है, कैसे चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, वो एक ब्लॉग अलग से बना दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।